हेलो बच्चों, बोर्ड हिंदी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो बेटा इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और साथ ही आपके बोर्ड के एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा, जिसमें कि आप सभी को पता है कि कवि जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, वो एक साधारण आदमी की उसमें बताए हैं कि देशभक्ति के लिए कोई आम आदमी भी इतना अच्छा देशभक्त हो सकता है। इसी पे चर्चा हुई है। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो बेटा आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ध्यान से अगर पढ़ोगे सुनोगे तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है और ध्यान से देखिएगा। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का काम कौन करता था? हालदार साहब, पानवाला, अध्यापक कि कैप्टन? अब आपको मिलते हैं 2 सेकेंड। इस 2 सेकेंड में आपको बताना है कि आंसर कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। कैप्टन। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, मुझे पूरा पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन कस्बे से कौन गुजरता था? हालदार साहब, मजिस्ट्रेट साहब, डॉक्टर साहब कि हवलदार साहब? देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हालदार साहब, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से जब चैप्टर एक्सप्लेन हुआ था तो हम बहुत अच्छे से पढ़े थे और मुझे पता है कि आप सभी को पूरा आंसर पता है। बस फटाफट आप लोग आंसर कमेंट में बताना कि आप लोगों का पूरा आंसर सही था कि कुछ गलत था कि क्या था, जरूर बताना मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? जवाहरलाल नेहरू की, मजिस्ट्रेट साहब की, सुभाष चंद्र बोस की, हवलदार साहब की? चलिए इसका देखते हैं कि क्या है आंसर। सुभाष चंद्र बोस की। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैप्टन को देखकर हालदार साहब इसलिए अवाक रह गए क्योंकि कैप्टन का व्यक्तित्व आकर्षक था, कैप्टन एक भूतपूर्व सैनिक था, कैप्टन आजाद हिंद फौज का सिपाही था, कैप्टन बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। ध्यान दीजिए, सोचिए कि हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने क्या क्या बातें बोली थी, आपके दिमाग में वो बातें आ रही हैं और आप एकदम सही आंसर पे टिक करने वाले हैं, मुझे ये भी पता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कैप्टन बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था? लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाना, नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना, हालदार साहब का मूर्ति को देखना, जगह जगह घूमकर फ्रेम बेचना? चलिए देखते हैं, सोचते रहिए, देखते रहिए बहुत अच्छे से। आपको सभी आंसर आ रहा है मुझे पता है एक बार, लेकिन जरूर पढ़िए इसको। नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे पता है कि टाइम की क्या कीमत है। जो यूट्यूब में आके बहुत सारी बातें करते हैं, मुझे वो सब नहीं करना है। मुझे डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप लोग को अच्छे से अच्छा डिलीवर करना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और आप लोग का रिजल्ट अच्छा है। बस मेरी यही इच्छा है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? सरकंडे का, कांच का, लकड़ी का, काले रंग का? मुझे पता है आप सभी को आंसर पता है, सरकंडे का। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? देशभक्ति की भावना का, परस्पर प्रेम की भावना का, सामूहिक श्रम की भावना का कि परोपकार की भावना का? इसका आंसर देखते हैं, क्या है इसका राइट आंसर? देशभक्ति की भावना का। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। क्या देखकर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? कैप्टन का हुलिया देखकर, पान वाले की बातें सुनकर, अध्यापक द्वारा बनाई गई विचित्र तस्वीर देखकर,
पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर। सोचिए सोचिए सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर, राइट आंसर है पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? प्रेम, घृणा, सम्मान, उपेक्षा। कैप्टन पान वाले से क्या करता था? देखते हैं बच्चों, देखते हैं। इसका आंसर उपेक्षा, बिल्कुल प्रेम नहीं करता था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालदार साहब की नजर में कस्बे में मूर्ति लगाने का प्रयास सराहनीय क्यों था? मूर्ति नेताजी की थी इसलिए, मूर्ति लगाने की भावना महत्वपूर्ण थी इसलिए, मूर्ति पर असली चश्मा था इसलिए, मूर्ति में नेताजी मासूम दिख रहे थे इसलिए। देखते हैं कि आंसर क्या सही है। 2 सेकंड मिले हैं आपको, हर क्वेश्चन के बाद 2 सेकंड मिल रहे हैं, 2 सेकंड से ज्यादा ही मिल रहे हैं। मूर्ति लगाने की भावना महत्वपूर्ण थी इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब क्या करते थे? चौराहे पर रुककर पान खाते थे, मूर्ति पर चश्मा लगाते थे, कैप्टन पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछते थे, पान वाले को अपने पदभार के विषय में बताते थे। सोचिए सोचिए सोचिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। चौराहे पर रुककर पान खाते थे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। कितने साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे? 2 साल, 3 साल, 4 साल कि 10 साल? इसका आंसर क्या है? देखते हैं बच्चों। 2 साल। बच्चों हम बहुत बहुत अच्छे से पढ़े हैं, मुझे पता है ये चैप्टर आप लोग को एकदम रट गया होगा और इसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा आपको आता होगा। आपने सारे क्वेश्चन के आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सही दिए हैं। तो बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए और बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो मैं आप लोग के लिए और वीडियो बनाऊंगी। अगर ध्यान से पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट आएगा तो मम्मी पापा, टीचर और मैं भी बहुत ज्यादा खुश होंगी। आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए।